आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। श्रीमान, मैं खुशी का सागर है, चंदन वन सा पावन प्रांगण द्वार पधारे, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। अपनापन छलके जिनकी बातों में, अपनापन छलके जिनकी बातों में, सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं लाखों में। ऐसी एक महान शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है, श्रीमान प्रेम सिंह जी परियार। मैं वैदिक कन्या पाठशाला समिति के कार्यवाही सदस्य श्रीमान अवधेश जी परियार से अनुरोध करती हूँ कि वह प्रेम व अपनापन का प्रतीक माला पहन। वैदिक कन्या पाठशाला समिति के समस्त अधिकारीगणों से निवेदन करती हूँ कि वे स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जब आप ये स्मृति चिन्ह देखेंगे तो याद हमारी आएगी, जब आप ये स्मृति चिन्ह देखेंगे तो याद हमारी आएगी हमारे साथ गुजारी ये कि वे श्रीमान अविनाश गहलोत को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। Then I would like to request Sri Vedic Kanya Senior Secondary. Come on, Vishal. Okay. ये वीडियो पिक्चर बता रहा हूँ। छंद की अलग है शान, श्री वैदिक कन्या पाठशाला समिति के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम और साथ में ही मुझे ऑनर्ड करने के लिए मैं इस पूरे परिवार का वैदिक कन्या पाठशाला समिति का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित जिनकी वजह से मैं आज इस पद पर हूं, जिस मंच पर मुझे बोलने की ताकत मिली है, ऐसे हमारे मार्गदर्शक जिनके मार्गदर्शक में मैंने हमेशा अच्छा काम करने का प्रयास किया, मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, राज्यसभा के सांसद, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे अग्रज नरेंद्र कछवा जी, सम्मान्य श्री नरेंद्र जी कछवा, सम्मान्य श्री प्रेम सिंह जी, सम्मान्य श्री महेश जी, भक्त बने, इसके लिए हमको संस्कारित करके आगे शिक्षा में और आगे काम करने की जरूरत है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी शर्मा भी शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए, शिक्षा में अनेक तरह की सुविधा देते हुए, और विशेषकर हमारे जो मंत्री जी हैं उनका तो पिछड़ा, दलित और गरीबों के क्षेत्र में किस तरह से आम गरीब को काम मिल सके, आम गरीब को सुविधाएं मिल सके, इसके लिए अविनाश जी काम इस प्रदेश में। कल विद्यालय का अवकाश रहेगा, सभी छात्राएं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। परसों आपको नियमित समय पर विद्यालय आना होगा, ठीक है? टोरने के लिए मैं आनंद कल्ला। आज हमारे साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश जी गहलोत साहब हैं और हम जानना चाहेंगे कि जहां समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं सरकार कर रही है, तो अभी नई सरकार बनने के बाद ऐसी क्या नई योजना है जिससे कि समाज के हर वर्ग को फायदा हो सके? देखिए, मैं राजस्थान प्रदेश की जनता को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया राजस्थान में सरकार के लिए, और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद जिन्होंने भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में एक बेहद शानदार सरकार इस बार बनी है। मुख्यमंत्री जी का पिछले 20-25 सालों का संगठन का अनुभव निश्चित ही राजस्थान में पिछले 8 महीने में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब ऐतिहासिक फैसले सरकार के पहले कार्यकाल के पहले बजट सेशन में हुए हैं।
2.25 लाख करोड़ रुपए के बिजली के क्षेत्र में MOU, जिसके कारण 2027 में किसानों को दिन में बिजली, 24 घंटे डोमेस्टिक बिजली, पानी के क्षेत्र में ERCP का हो, यमुना जल समझौता हो, 50% से ज़्यादा आबादी राजस्थान की पेयजल से लाभान्वित होगी। उसके अलावा हमने जो घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया था, उसकी 45 से 50% के करीब घोषणाओं को हमने इन्हीं 8 महीनों में पूरा किया है। चाहे LPG सिलेंडर को 450 रुपये देने का वादा हो, किसान सम्मान निधि को केंद्र के साथ में बढ़ाकर राशि देने का वादा हो, उसके अलावा MSP गेहूं पर जो 2275 से 2400 रुपये करने की बात हो, महिलाओं को 33% आरक्षण हो, और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन की बात हो, पेपर माफिया पर नकेल कसने की बात हो, तो मैं सोचता हूं कि इस बार जो ऐतिहासिक फैसले माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं। सरकारें बहुत आई थी, लेकिन इस प्रकार के फैसले पहली बार हुए। और निश्चित ही, और बजट आपने देखा होगा, जोधपुर को भी बहुत कुछ मिला, राजस्थान को बहुत कुछ मिला। और पेंशन का जो बढ़ाने का निर्णय हमने लिया था, हमने एक चुनाव से पहले घोषणा की, उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में झुंझुनू में एक बड़ा कार्यक्रम करके किया। 88 लाख लोगों को लगभग 1035 करोड़ की राशि प्रति महीने हम लोग राजस्थान में देते हैं। हमने पिछली बार की घोषणा जो थी पिछले बजट की, उससे लगभग 4,500 करोड़ में हमने हमारे विभाग के अंदर बढ़ाया है। अभी लगभग हम लोग सोचते हैं कि 30% के करीब बजट हमारा बढ़ा है। किसानों के क्षेत्र में बात करें, विद्यार्थी के क्षेत्र में बात करें, व्यापारी वर्ग की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो निश्चित ही सरकार पिछले 8 महीने में ऐतिहासिक काम की ओर अग्रसर है। उसका दूरगामी परिणाम आपको थोड़े दिन बाद में देखने को मिलेगा। ये जो आपका एक बयान बहुत चर्चा में है कि कार्यकर्ता ही सब कुछ है, प्रशासन उसका स्वागत करके अपना काम करे, इसको लेकर आपको क्या? देखिए, निश्चित ही मैं लंबे समय से संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने काम किया है, और सरकार एक बनती है तो मेरा शुद्ध रूप से ये मानना है कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण बनती है। और जब सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद में कार्यकर्ता की अपेक्षा रहती है, आशा रहती है कि सरकार बनने के बाद में अधिकारी उनका काम करे, मान सम्मान करे। चूँकि मैं किसी बड़े घराने से नहीं हूँ, मैं एक छोटे से किसान परिवार का हूँ, शिक्षक परिवार से आता हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो जब मैं सभी जगह जाता हूँ, अधिकारी को यही कहते हैं कि आप लोग कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखें। जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण हम लोग सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद अगर कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं तो फिर ये नाइंसाफ़ी होती है। इसलिए कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, जनता तीनों मिलकर काम करें, राजस्थान के विकास के लिए काम करें, और निश्चित ही कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारे लिए जरूरी। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वर्तमान जो जोधपुर बलात्कार की घटनाओं का केंद्र बन रहा है, उसमें सरकार का क्या एक्शन है? देखिए, कानून व्यवस्था ठीक तरीके से चल, इक्की दुखी घटनाएं जो है निश्चित हुई है, और ये जो नहीं होना चाहिए सभ्य समाज के अंदर। पहले हम लोगों को सुधरना होगा, हमारे साथ में, परिवार में, समाज में ऐसे लोगों के बारे में जानकारी करके ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके बारे में भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और समाज में इस प्रकार के जन जागरण अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। कुछ लोग नशे की आदत के कारण अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। निश्चित ही सरकार इस पर पूरा प्रयास कर रही है, और आपने देखा होगा जो कोई अपराध में शामिल हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला के उनके नेस्तनाबूद करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। इससे पहले कभी नहीं हुआ है। आगे भी अगर ऐसी घटना होगी, निश्चित ही सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक छोटा सा सवाल, वैदिक कन्या की बात चल रही है, निजी शिक्षण संस्थान के साथ पहले अनुदानित विद्यालय था, और ओल्ड पेंशन का जो मुद्दा कुछ हद तक यहाँ निपटा है, और वे अपनी नियुक्ति तिथि से इसके लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, नीतिगत फैसला है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आपकी डिमांड होगी, मीडिया के माध्यम से जन भावनाओं के अनुसार सरकार काम करती है। और भजनलाल जी की सरकार के बारे में इतना ही कहा जा सकता है, जन भावनाओं की सरकार है, और निश्चित अच्छा काम करेगी। आपकी जो बातें होगी, उन सब बातों पर हम लोग मिलकर विचार करेंगे, और हमेशा अच्छा होगा। नियुक्ति हो चुकी है। हाँ, वो तो है, उनको ही पता, आपको ही पता। कला जी को दुनिया में जो दिव्यांगों को पेंशन मिल रही है, वो राजस्थान में कम है, तो उसका क्या है सकता? देखिए, पेंशन राशि को हमने इस बार 15% करीब बढ़ाया है। जो 40% से ऊपर डिसेबल लोग हैं, उनको पेंशन राशि हम लोग देते हैं। उसके अलावा जो 100% डिसेबल है, उनको 1,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता हम लोग देते हैं। तो सहायता इसमें कमी नहीं है। उसके अलावा भी दिव्यांगों के लिए बहुत सारी स्कीम जो है सरकार की तरफ से, स्कॉलरशिप की है, पेंशन की है, उनके स्कूल्स हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। उनका लाभ उन लोगों को मिल रहा है। समय आने पर समय के साथ और को बढ़ाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।